खबर यह है कि झारखंड में 8 लाख किसानों का 25,000 रुपये तक का कर्ज होगा माफ। झारखंड में 25,000 रुपये तक ऋण लेने वाले 8 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। किसानों की कर्ज माफी को लेकर बजट में प्रावधान किए गए 20,000 करोड़ रुपये को राज्य सरकार ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा कांग्रेस के झारखंड प्रभारी RPNC ने की। खबर यह है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव सत्याग्रह आंदोलन में पहुंचे झारखंड के 6 विधायक रैयतों की हौसला अफजाई की। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव के 17 गांवों के रैयत और विस्थापित 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से सत्याग्रह आंदोलन पर डटे हैं। बुधवार को इन सत्याग्रहियों से मिलने राज्य के 6 विधायक बड़कागांव पहुंचे। इनमें बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद के अलावा बरही विधायक उमाशंकर अकेला, रामगढ़ विधायक ममता देवी, कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी, सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने इन सत्याग्रहियों से मिलकर उनकी स्थिति को जाना। इसके बाद डाड़ी खेल मैदान में सभा का आयोजन हुआ। खबर यह है कि राशन कार्ड बनाने के लिए अब 15 तक करें आवेदन, जिसके बाद झारखंड सरकार अवैध सुरक्षा योजना शुरू करेगी। रांची सहित राज्य भर में राज्य खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की जानी है। इसको लेकर विभाग ने 15 सितंबर से 30 सितंबर तक लाभुकों के चयन के लिए आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन इस अवधि में अभी तक अपेक्षित आवेदन प्राप्त नहीं हुए। इससे देखते हुए विभाग ने अब 15 अक्टूबर तक आवेदन जमा करने की निर्धारित तिथि की है। खबर यह है कि UPSC एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 4 अक्टूबर को होने वाली UPSC प्रीलिम परीक्षाएं नहीं टलेगी। सरकार को लॉस्ट अपॉइंटमेंट वाले कैंडिडेट्स को एक और मौका देने को कहा। UPSC के प्रीलिम्स परीक्षा हटाने के लिए देश भर में 20 कैंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। 2020 की परीक्षार्थियों को 2021 की परीक्षाओं के साथ मिलाकर करने की याचिका भी खारिज कर दी। 4 अक्टूबर को 72 शहरों में आयोजित होने वाली 7 घंटे की ऑफलाइन परीक्षा में लगभग 6 लाख कैंडिडेट्स बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 पर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। खबर यह है कि झारखंड में 20 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिलने का दावा। झारखंड के साहेबगंज जिले में राजमहल की पहाड़ियों पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म मिले हैं। इन जीवाश्मों पर जुरासिक काल के पेड़ों की पत्तियों की छाप है। इसके 150 से 200 मिलियन वर्ष पुराने होने का दावा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये जीवाश्म उन पेड़ों के हैं जो कभी शाकाहारी डायनासोर का भोजन कर रहे होंगे। खबर यह है कि झारखंड, बिहार व बंगाल के यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर से खुलनी थी 2 ट्रेनें। साहेबगंज रेलखंड होकर यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर से 2 ट्रेनों को चलाया जाना था। इसकी अधिसूचना रेलवे द्वारा पूर्व में जानकारी भी की गई थी, लेकिन अब इन ट्रेनों दोनों जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेन मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। खबर यह है कि हाथरस घटना पर बोले CM, ऐसी घटनाओं का निकाले कठोर हल, चिंतन की जरूरत। साथ ही हाथरस घटना को लेकर CM ने कहा है कि ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना पहले भी घटी है। एक घटना काफी दुखद है, मरहम हद करने वाली है। इस विषय पर देश में सोशल मीडिया में विगत दिनों से यही प्रमुख खबर है। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है ऐसी घटना क्यों होती है, इस तरह की घटना रोकने के लिए क्या होना चाहिए कि घटना ना हो,
इस पर गहराई से चिंतन की आवश्यकता है। घटना किसी के लिए भी हो, गंभीरता के साथ इस विषय को देखने की आवश्यकता है। इसका ऐसा हल निकालना चाहिए कि देश ऐसी घटना में ना हो। खबर यह है कि बेटी की शादी तय कर लौट रहे पिता की सड़क हादसे में मौत। लातेहार में लड़की की शादी तय कर सोमवार की रात में घर लौट रहे लोगों की टेम्पो पेड़ से टकरा गई। पलामू जिले के उंटारी रोड थाना क्षेत्र में हुए इस दुर्घटना हादसे में लड़की के पिता विक्रम राम की मौत हो गई, जबकि भाई समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। खबर यह है कि सीएम हेमंत सोरेन का संकल्प, झारखंड में हड़िया दारू बेचती नहीं दिखेगी महिलाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सूबे के 17 लाख ग्रामीण परिवारों को रोजगार और स्वरोजगार के संसाधनों से जोड़ने के लिए आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा की शुरुआत की। इसके साथ ही हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए फूलो झानो आशीर्वाद अभियान की शुरुआत हुई।